वाला था। 2010 में ही इन लीक्स के कुछ ही महीने बाद असांज स्वीडन चला गया, बिकॉज उसे अंदाजा हो चुका था कि अब अमेरिका में रहना खतरे से खाली नहीं। असांज का ख्याल था कि स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है तो उसे वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मगर स्वीडन पहुँचने के 3 महीने बाद ही असांज के खिलाफ 2 स्वीडिश लड़कियों को सेक्सुअली हरास करने के इल्जाम में एक अरेस्ट वारंट इशू हो गया। असांज ये वारंट इशू होने से पहले ही स्वीडन छोड़ के यूके आ चुका था। यूके पुलिस ने असांज को अरेस्ट किया, मगर फिर कोर्ट के ऑर्डर पर उसे बेल मिल गई। मगर असांज अब समझ चुका था कि उसके पास टाइम कम है और उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, बिकॉज एक चीज तो कंफर्म थी कि यूके और स्वीडन की गवर्नमेंट्स अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही थी और उनका प्लान ये था कि उसे अमेरिका भेजा जा सके ताकि उस पे अमेरिकन सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने का ट्रायल चलाया जा सके और उसकी सजा 175 साल है। 2 साल बाद मई 2012 में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीडिश लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करने के मामले पर यह डिसीजन दिया कि असांज को स्वीडन भेजा जाए ताकि वो खुद पर होने वाले केसेस का सामना करे। ब्रिटिश पुलिस ने इस ऑर्डर के बाद हर जगह रेड करना शुरू की ताकि असांज को पकड़ के स्वीडन भेज सके, मगर असांज कहीं मिल ही नहीं रहा था। किसी को पता ही नहीं था कि असांज है कहाँ। असांज सेंट्रल लंदन में मौजूद इक्वाडोर की एम्बेसी में पॉलिटिकल असाइलम ले चुका था। वो जानता था कि एम्बेसी ही एक ऐसी जगह है जहाँ उसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। कहा जाता है कि रशियन सीक्रेट सर्विस ने उसे ये असाइलम दिलवाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बल्कि उन्होंने ही उसे गाइड किया कि वो इक्वाडोर की एम्बेसी जाए। 16 अगस्त 2012 को इक्वाडोर के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इक्वाडोर ने जूलियन असांज को अपनी लंदन वाली एम्बेसी में पॉलिटिकल असाइलम दिया है। अब एम्बेसी में जबरदस्ती घुसने का मतलब था कि ब्रिटिश पुलिस इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करेगी, जिसके नताइज खतरनाक हो सकते थे और उसका असर इक्वाडोर के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस पर भी आ सकता था। इसीलिए यूके ने इक्वाडोर एम्बेसी के बाहर दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स खड़े कर दिए ताकि जैसे ही असांज बाहर आए वो उसे अरेस्ट कर लें। एम्बेसी में असांज को एक छोटा सा कमरा दिया गया जिसमें एक ट्रेडमिल और कंप्यूटर था। असांज से मिलने के लिए हर किसी को इसी छोटे से कमरे में आना पड़ता था। अगले 6 साल तक इसी कमरे से असांज विकीलीक्स चलाता रहा और सीक्रेट इंफॉर्मेशन पब्लिश करता रहा। अब 2017